हेलो दोस्तों, मैं हूँ रवि रंजन। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। अभी हम लोग पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, इन सारे प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब, इन सारे प्लेटफॉर्म पे हम लोग जो है बहुत समय से लंबित परीक्षाओं के लिए कि सरकार जो है परीक्षा का डेट निर्धारित करे, रिजल्ट टाइमली पब्लिश्ड करे, प्लस युवाओं को समय के साथ विद इन टाइम लिमिट में रोज़गार मिल जाए। इन सारे मुद्दों पे हम लोग बढ़ चढ़ के जो है अपनी आवाज़ बुलंदी के साथ उठाया और इसका परिणाम भी हम लोग को देखने को मिला, जो कि बहुत ही बेहद खुशी की बात है हम सभी लोगों के लिए। आज तक अक्सर हम लोग यही देखते थे कि अगर कोई भी मुद्दा हो, कोई भी बात हो, अगर सरकार के सामने रखनी होती थी तो हम लोगों को छोटा मोटा आंदोलन का भी सहारा लेना पड़ जाता था। और इसके बाद आंदोलन करने के वक्त ऐसा अक्सर देखा जाता था कि अगर मान लीजिए कि आप आंदोलन करने के दौरान अगर भीड़ जो है बेकाबू होने लग जाता था या कुछ और भी मुद्दे जुड़ जाते थे, जिसके वजह से जो है सरकार के लिए भी एक अलग परेशानी हो जाती थी उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, और मजबूरन जो है लाठियाँ भी चार्ज करनी पड़ जाती थी, और जिसके वजह से काफ़ी नुकसान भी देखने को मिलता था। लेकिन हम लोग इस डिजिटल दौर में ये चीज़ सामने निकल के आई कि अगर आपका कोई भी मुद्दा हो, अगर सच्चाई हो उस मुद्दे में, अगर आपके हक की बात हो, अगर आप अपनी आवाज़ बुलंदी के साथ इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर उठाते हैं तो फिर जो है सरकार आपकी बात सुनेगी। इसमें जो है सरकार को भी कहीं से कोई क्षति नहीं पहुंची। फिर जो है विद्यार्थी या अपने देश के युवा एकजुट होकर अपनी आवाज़ बुलंदी से उठाए। कोई भी हिंसक प्रदर्शन नहीं रहा, किसी भी तरीके का किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचा। हम लोग अपनी बात को अपने सरकार तक पहुंचाए और इसका फ़ायदा भी बेहद काफ़ी अच्छा देखने को मिला। जैसे कि हम लोग देखें कि एसएससी सीजीएल जो कि 2018 का रिजल्ट पेंडिंग था वो भी जो है घोषित कर दिया गया। फिर हरियाणा जो कि एसएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट की हुई थी वो भी अपना रिजल्ट पब्लिश कर दी। फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट हैं जो कि अपने लंबित एग्ज़ाम का या तो वो शेड्यूल निकाल दिए या रिजल्ट पेंडिंग था तो रिजल्ट निकाल दिए। इस पे जो है अपना बिहार भी पीछे नहीं रहा, वो भी जो है 2014 में निकली हुई वैकेंसी एसएससी 10+2 लेवल की जो थी उसको लेकर मेंस कराने को लेकर जो है वो भी डेट दे दी ना। तो इस तरीके से ये बहुत खुशी की बात है हम सभी के लिए कि एटलीस्ट हम लोग जो है अपनी बातों को बहुत बेहतर ढंग से, बहुत मजबूती के साथ इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बेहतर यूज करते हुए अपने सरकार तक पहुंचाए और हम लोगों के बात को सरकार मानी भी। तो ये बहुत बड़ा एक खुद में भी रिफॉर्म्स देखने को हम लोग को मिला कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई बात सच्चाई का मुद्दा हो तो उसके लिए जो है उपद्रव करने की ही ज़रूरत हो। हम लोग अपने बातों को बहुत आसानी, बहुत अच्छे वे में जो है अपने राजा से रख सकते हैं। ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिली। बस एक ये चीज़ है कि हम सभी को संगठित रहने की ज़रूरत है। एक का आवाज़ शायद कोई सुने ना सुने, लेकिन जहाँ सभी अगर एकजुट होकर किसी खास मुद्दे के लिए जो कि जन कल्याण से जुड़ा हुआ हो अगर उठाते हैं तो उस आवाज़ को सुनने के लिए चाहे सत्ता में कोई भी हो वो विवश है। आखिर युवा एक अपनी अलग शक्ति रखता है अपने देश में। तो चलिए, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें देखने को हम लोग को मिली। अब हम बात करेंगे कि मान लीजिए कि रेलवे का भी जो है डेट डिक्लेयर्ड हो गया है। एसएससी भी जो है जो लंबित एग्ज़ाम थे उन सारे
एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर कर दिया है कि कब कब एग्ज़ाम होना है। तो अब युवाओं को फोकस्ड करना है पढ़ाई पे, क्योंकि जो कुछ भी होना है पढ़ाई से ही होना है। आप अगर मेहनत करेंगे, सही दिशा में अगर मेहनत करते हैं तो आपको जो है उसका रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो सरकार तो अपनी काम करती कि हाँ ये डेट पे जो है ये एग्ज़ाम होना है। अब जो है जो विद्यार्थी हैं उनको जो है मेहनत करना है। मेहनत करने के लिए आपको डिसाइड करना होगा कि हर एक एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम कराने के पैटर्न क्या हैं, उसके अनुसार से आपको जो है सजग होके थोड़ा खुद में भी कॉन्शस होके मेहनत करने होंगे। तो अभी जो हाल फिलहाल का एग्जामिनेशन पैटर्न देखने को मिल रहा है, पहले था जैसे रेलवे की अगर बात करते हैं तो रेलवे जो है पहले के क्वेश्चन आदमी उठाकर देखता है तो उसमें ये लगता है कि रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा रहते थे। यानी कि आप अगर रेलवे के अगर क्वेश्चन बैंक ही पढ़ के चले जाते हैं तो उससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन विद्यार्थी अटेम्प्ट कर लेते थे। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में 2014 में जो वैकेंसी आई थी रेलवे की एनटीपीसी की, उस वैकेंसी में ये देखा गया कि पढ़ने के लिए जो है विद्यार्थी पूरे ल्यूसेंट रट गए थे, पूरे जो है अपना जो भी पिछले पैटर्न था वो सारा कवर करके गए थे। लेकिन रेलवे अपना खुद का एक अलग स्टैंड लेकर जो है एग्ज़ाम के क्वेश्चन सेट की हुई थी। उसको क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करने के बाद पता चला कि इसमें राटाफिकेशन वाली बात कोई नहीं है। ये नहीं है कि आप ल्यूसेंट एकदम से जो है क्लियर कर लिए हुए हैं तो पढ़ लिए हुए हैं तो आप जो है सारे के सारे क्वेश्चन जीके जीएस पर्सन के अटेम्प्ट कर ही लेंगे, ऐसा नहीं है। उसमें भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन देखने को ऐसा मिला कि आप जब तक डीपली स्टडी नहीं किए हैं तब तक जो है आप क्वेश्चन को जो है अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। आप खुद में भी जो है क्वेश्चन पढ़ के कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी के एग्जामिनेशन पैटर्न के अनुसार से आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। इसमें जो है अगर आप कोई भी टॉपिक उठाते हैं तो उसके डीपली स्टडी कीजिए, उसके गहराई तक जो है, ये नहीं कि सतही ज्ञान आप जो है सतही चीज़ों को जो है आप ऊपर ऊपर ही जो है पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, वैसे में काम नहीं चलने वाला है। अगर आप कोई भी टॉपिक उठाते हैं तो उसके डीपली स्टडी कीजिए, उसके गहराई तक जाइए, उसको समझिए चीज़ों को। और अभी के एग्जामिनेशन में एक चीज़ें ये भी देखने को मिली है कि जो सिलेबस है वो तो है ही, और करेंट अफेयर्स का जो है बहुत अधिक जो है डिमांड हो गया है अभी के एग्जामिनेशन में। आपके हर एक क्वेश्चन को करंट मुद्दा से जोड़ के ही जो है क्वेश्चन सेट करने वाले सेट कर रहे हैं। जब तक आपका फोकस करंट पे नहीं रहेगा तब तक जो है आप क्वेश्चन को अच्छे ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाइएगा। तो अभी आपको अपने सिलेबस के साथ साथ करंट अफेयर्स पे भी जो है बेहद फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं बीते जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने पे पता चल रहा है कि अगर 100 मार्क्स का अगर पेपर है, जीके जीएस बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो उसमें जो है 30 मार्क्स तक जो है क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से पूछे जा रहे हैं। तो करंट अफेयर्स में जो है डेली बाई डेली क्या हैपन हो रहा है अपने स्टेट से लेके, अपने देश से लेके विश्व पटल पे भी, उन सारी चीज़ों पे नज़र रखने की ज़रूरत है। और इस तरीके से आप सभी लोग जो है, क्योंकि दिसंबर में 15 दिसंबर से जो है डेट डिक्लेयर्ड हो गई है कि एग्ज़ाम होनी है, तो इसके लिए आप लोग खुद का जो है टाइम टेबल शेड्यूल तैयार कीजिए और इस पे जी जान लगा के लग जाइए। सोच लीजिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और ऐसा सोच के अगर आप प्रिपरेशन करते हैं एक वेल प्लान्ड मैनर में, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी मेहनत जो है सफलता में तब्दील हो जाएगी। और साथ ही साथ मेरे तरफ से भी आप लोगों के लिए जो है कुछ सहयोग ज़रूर होगा, और सहयोग में तो मैं यही दे सकता हूँ कि मेरा अपना खुद का मानना है कि इस दुनिया से मुझे जो कुछ भी मिला है, चाहे वो ज्ञान हो या जो भी हो, जो भी रिसोर्स हो, उसको फिर से मैं वापस करूँ इस दुनिया को। ठीक है, तो मैं भी जो है स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं भी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए, जैसे कि सामने आपका रेलवे का एनटीपीसी एग्ज़ाम है, उसका डेट डिक्लेयर्ड हो गया है, प्लस एसएससी सीजीएल वगैरह का भी एग्ज़ाम है। तो सिलेबस के अनुसार से तो नहीं, लेकिन जिस टॉपिक का फोकस जो है, यानी कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है
जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है उस पे जो है मैं आप सभी के लिए कोशिश करूँगा कि वीडियो लेके आऊँ और उस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को जो है कुछ फ़ायदा पहुँच सके। तो ये मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि सिलेबस के अनुसार से हर एक टॉपिक को डिस्क्राइब करना रोज़गार में आ जाने के बाद जो है संभव नहीं हो पाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए वैसे टॉपिक पे वीडियो बनाएं जिससे जो है आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी फ़ायदा हो। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।